इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रजनी, संतोष पलंदी, शशांक, विजय पलंदी, अमित जैन, आशीष जैन, अनुज जैन, शिल्पी पलंदी, रत्नेश जैन, राजेश जैन, मुकेश जैन, निक्की जैन पथरिया, चारवी जैन, काशवी जैन, बबलेश जैन, नीतू जैन, सरिता जैन, निशी जैन, नैन्सी जैन, खुशी जैन, नैतिक जैन, प्रियांशी जैन एवं समस्त कटंगी के झूरी का रसगुल्ला परिवार। श्री मुन्ना लाल जी जैन, श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जी जैन, मीना जैन, भरत जैन, शालिनी जैन, एकांश जैन, गोमती जैन, शशांक जैन, परिमा जैन, मैना जैन, अखिलेश जैन, सीमा जैन, अतिनेश जैन, हनी जैन। जैजनीन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहे कुंडलपुर महामहोत्सव में श्रद्धालु गुरुदेव की भक्ति में इतने मग्न हैं कि लगातार 2 दिन से हो रही बारिश में भी प्रतिदिन की तरह नित्यमय पूजन अर्चना कर गुरुदेव के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी माह में बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के बड़े मंदिर का महामहोत्सव का बड़ा ही भव्य आयोजन होगा, जिसका समूचे भारत के श्रद्धालु भरपूर आनंद उठाएंगे। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद उठाते हैं आज के इस भक्ति में महामहोत्सव के पावन दृश्यों का। मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले विशाल, अद्वितीय, अद्भुत एवं अकल्पनीय श्री मजनेन्द्र गजरथ पंच कल्याण की तैयारियां काफी तेज चल रही हैं। इसके साथ ही पूरे भारत वर्ष के श्रद्धालु कुंडलपुर आकर गुरुदेव के दर्शन कर उनका शुभ आशीष प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश में भी गुरु भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। बुधवार को प्रातः काल की शुभ बेला में कुंडलाकार पहाड़ी पर विराजमान जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के साथ मंगल कलशों से जलाभिषेक एवं शांति धारा कर सुख समृद्धि की कामना की। भगवते श्रीमते पवित्र जन अभिषेचयामि स्वाहा। केवल बोली वाले जाना जिनकी बोलियां हैं अभी, और बोली वालों के साथ अन्न। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निस्नव्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निस्नव्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निस्नव्याम। ओम जीवानंद जलिस्नव्यामि स्वाहा। जलिस्नव्यामि स्वाहा। जलिस्नव्यामि स्वाहा। जलिस्नव्यामि स्वाहा। जलिस्नव्यामि स्वाहा। ओम यवना अशोक वृक्ष महाप्राचार्य गुणप्रदर्शन महा। ओम यवना महाप्राचार्य गुणमणि विशेषण परिवार नमः। जलिस्नव्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे संवदावोनं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धमो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धि शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पन्नतम धमम शरणं प्रवज्यामि। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद श्रद्धालुओं ने हाथों में अर्घ्य लेकर प्रभु के समक्ष अर्घ्य अर्पित किए और छत्र चढ़ाकर एवं चवर ढुराकर अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहर मध्ये बड़े बाबा जी मस्तकों पर भक्ति भावेन छत्र समर्पयामि। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहर मध्ये बड़े बाबा जी उभय पार्श्वभागे चतुष्षष्टि प्रतीक चवर्द्वय स्थापनम करोमि। मैंने आज यहाँ कुंडलपुर आके बड़े बाबा की जब जैसी दर्शन किए, वहाँ मुझे लगा कि मुझे बोली लेना चाहिए और मैंने आज शांति धारा की बोली ली। मैंने कल आचार्य श्री के भी दर्शन किए और उससे आशीर्वाद से मुझे ऐसा लगा कि आज ऊपर जाके ऐसे मेरे भाग्य हुए कि मैंने शांति धारा की बोली ली। और
जब घर से निकली थी तो ऐसा सोचा नहीं था कि बड़े बाबा और छोटे बाबा के दर्शन इतने अच्छी तरह से हो जाएंगे। आज मैं यहाँ पे आके बहुत पुण्य हो गए हैं। सब फैमिली के साथ में बड़े बाबा के दर्शन और साथ में छोटे बाबा के दर्शन करके मेरा जीवन तो मतलब पुण्यशाली हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना मौका इतना हमको कुंडलपुर आके मिलेगा। जीवन आज लिटरली बहुत धन्य हो चुका है। मतलब मैं कुंडलपुर दोबारा आना चाहूँगी। जब भी मुझे बड़े बाबा छोटे बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है मैं तत्पर रहती हूँ। गुरुजी से आज मैंने अपनी मन की भावना भी रखी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गुरुजी की भावना, गुरुजी के चरणों में अपनी भावना रखी और बड़े बाबा का आशीर्वाद से बस ये कामना करती हूँ कि भगवान मेरा ये भाव पार हो जाए और मैं जन्म जन्म में जब तक भी मेरा मतलब रहे गुरुजी का आशीर्वाद रहे और मैं बड़े बाबा के दरबार में हमेशा हर बार आती रहूँगी। इसके बाद फिर एक और सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर शुभाशीष पाया, तो वहीं दूसरी ओर गुरु माँ द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य अष्टद्रव्यों से आचार्य भगवान का मांगलिक पूजन किया। मांगलिक पूजन करने के बाद श्रद्धालुओं ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मुखारबिंद से सद्वचनों को श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। कोई भी विशेषता प्राप्त होती है किसी क्षेत्र में, विशेष उसके पीछे साधना अवश्य रहती है। आकाश मार्ग से विहार करने की क्षमता प्राप्त हो जाए, बड़ा आश्चर्य सा लगता। विमान है, यंत्र है, आदि के माध्यम से तो ऊपर से चले जाते हैं, लेकिन वाहन के बिना और कोई साधन के बिना आकाश से कोई सामान्य व्यक्ति विहार करता है तो एक गूढ़ परोक्ष कोई न कोई ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसके द्वारा वह व्यक्ति इस प्रकार हल्का फुल्का होकर के उठ जाता है। रुचि विशेष होने के कारण ही ये सब उपलब्ध उन्हें हो जाता है। जिन्हें रिद्धि प्राप्त है उन्हें संकल्प पूर्वक वह प्राप्त किया अथवा बिना संकल्प। हम प्रत्येक कार्य संकल्प विकल्प के बिना करते नहीं और सफलता प्राप्त होती नहीं। जितनी मात्रा में होना चाहिए अनुपात कम बेशी हो जाता है। संकल्प किए बिना
रिद्धियाँ सिद्धियाँ हो जाती, कुछ अपवाद अलग है। ऐसी कौन सी निरीता है यहाँ के बिना ये कार्य अपने जीवन में घटित हो जाता है उन्हें। सिद्धवचन श्रवण करने के बाद समय आया समस्त साधु संतों को आहार दान देने का, जिसमें सभी श्रावक श्राविकाओं ने नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके गुरुजनों एवं आरिका माता जी को आहार दान कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए वीर, कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए वीर, कैसे मैं भोजन कराऊं। हाथ कमंडल बगल में पीछे, हाथ कमंडल बगल में पीछे, मन में धारी ऐसी विधि, भक्तों की लागी भीड़, भक्तों की लागी भीड़, पधारो मेरे महावीर, कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए वीर, कैसे मैं भोजन कराऊं। साधु संतों की निरंतराय आहारचर्या संपन्न कराने वाले सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने अपने भावों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। आज परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके चलते हुए साथ ही बड़े बाबा की अनुकंपा बनी रही, जो कि परम लाभदायी रही पूरे परिवार को। मैं तो बड़े बाबा और आचार्य श्री का आशीर्वाद ही समझ के सबसे परम सौभाग्य मानता हूँ अपने लिए। अविश्वसनीय, पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आचार्य श्री हमारे चौके में आए। मुझे तो अपने भाग्य पर इतना विश्वास नहीं था, पर बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज आचार्य श्री को आहार देने का मौका मिला। और मेरे छोटे से 2.25 साल के बच्चे को भी आचार्य श्री की परिक्रमा करने का और उनके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। यहाँ तो इतने सारे साधु संत, ऐसा सौभाग्य शायद जीवन में दोबारा ही नहीं मिलेगा। तो इस पल को तो जो जितना सहजता से जी ले, उसी में हमारा मानव जीवन की सफलता। तो बहुत खुशी हुई है, आचार्य श्री को पहली बार आहार दिए आज। नहीं, इतनी खुशी, इतना बड़ा संग देख के इतना मोह होता है क्या, ऐसे भाव होते हैं कि ऐसे आचार्य श्री के साथ ही चले जाएं, ऐसे भाव होते हैं। अच्छा, आचार्य श्री के संग में जाने ऐसे भाव होते हैं। पहली बार नहीं है, पहली बार मैं पहली बार हाथ देने को आई। हम चौका लगाया, 3 जने थे हम लोग साथ में, तीनों ये जाते अच्छे से आहार, खूब दिल से आहार दिए। आज मुझे गुरुवर का आहार करा के मैं बहुत धन्य हो गई। अनेक वर्षों से मैं बहुत सोच रही थी मेरे गुरु के कब दर्शन होंगे, कब मुझे पड़गाहन मिलेगा। मुझे ऐसा लगा मैं से जैसे अनमोल निधि मिल गई हो गुरु जी के दर्शन से, गुरु जी के पड़गाहन से। मैं बता नहीं सकती मुझे क्या चीज़ मिली है। कभी किसी को जो चीज़ नहीं मिल सकती वो आज मुझे मिली है। मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था जो आज मेरे गुरु के चरण मेरे चौके पे पड़ गए।
मैं कभी कई वर्षों तक मैं भी कभी जीवन में मैंने ऐसी कल्पना नहीं की थी मुझे ऐसे गुरु का प्रणगान मिलेगा। आज मेरे चौके में आचार्य श्री विद्यासागर जी का आहार हुआ। इससे मेरे मन में इतनी अच्छी खुशी हुई जिसका मैं आज वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मेरे को ऐसा सौभाग्य मिलने के लिए बहुत ही कठिन लगता था, परंतु ईश्वर की कृपा से ये सौभाग्य मुझको आज प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरे परिवार के जिन जिन सदस्यों ने आहार दिया है और जिन जिन लोगों ने सुना है वो सब बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि शायद यदि आज मैं आ जाता तो मुझे भी आहार देने को मिल जाती। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आगामी फरवरी माह में होने वाले गजरथ पंचकल्याणक महामहोत्सव को लेकर शासन प्रशासन काफी सक्रिय नजर आ रहा है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी, पूर्व वित्त मंत्री श्री जयंत मलया, डॉक्टर सुधा मलया, धर्मपत्नी पूर्व वित्त मंत्री के साथ कलेक्टर श्री एस कृष्ण चैतन्य, एसपी श्री DR तेनीवार के अलावा कई अधिकारियों ने कुंडलपुर सिद्धि क्षेत्र कमेटी के साथ बैठक की और वहां की सभी व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। बैठक के बाद मंत्री जी ने पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी कड़ी में सांध्या काल को संत भवन में सभी महाराज जी एवं आरिका माता जी के साथ श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के दर्शन किए और आचार्य भक्ति कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य भक्ति करने के बाद श्रद्धालुओं ने बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के समक्ष 48 दीपकों से भक्तामर पाठ किया और हाथों में दीपक लेकर बड़ी श्रद्धा भाव के साथ प्रभु की आरती उतारी। ओम जय आदिनाथ देवा, स्वामी जय आदिनाथ देवा, तुम हो विघ्न विनाशक, तुम हो पार करो खेवा। ओम जय आदिनाथ देवा, ओम जय आदिनाथ देवा, स्वामी जय आदिनाथ देवा, तुम हो विघ्न विनाशक, तुम हो विघ्न विनाशक, पार करो खेवा। जी पिता तुम्हारे, माता मरुदेवी, स्वामी माता मरुदेवी, रूप तुम्हारा महामनोहर, रूप तुम्हारा महामनोहर, सेव करे देवी। ओम जय आदिनाथ देवा। दर्शकों, अभी आप आनंद उठा रहे थे कुंडलपुर महामहोत्सव के पावन दृश्यों का। मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्धि क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में चल रहे इस भव्य महामहोत्सव में अभी आपने देखा कि किस प्रकार श्रद्धालु परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त कर उनकी भक्ति में मग्न थे। तो दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। तो इसी के साथ फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रजनी, संतोष पलंदी, शशांक, विजय पलंदी, अमित जैन, आशीष जैन, अनुज जैन, शिल्पी पलंदी, रत्नेश जैन, राजेश जैन, मुकेश जैन, निक्की जैन पथरिया, चारवी जैन, काशवी जैन, बबलेश जैन, नीतू जैन, सरिता जैन, निशी जैन, नैन्सी जैन, खुशी जैन, नैतिक जैन, प्रियांशी जैन एवं समस्त कटंगी के झूरी का रसगुल्ला परिवार।
श्री मुन्नालाल जी जैन, श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जी जैन, मीना जैन, भरत जैन, शालिनी जैन, एकांश जैन, गोमती जैन, शशांक जैन, परिमा जैन, मैना जैन, अखिलेश जैन, सीमा जैन, अतिनेश जैन, हनी जैन।